सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 9 पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। तो चलिए इसका पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। उत्तर भारत राजपूत काल। अब हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ऑप्शन ए संक्रमण काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजपूत काल। अगला प्रश्न, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए दाहिर या, ऑप्शन बी दाहिर, ऑप्शन सी चच, ऑप्शन डी राय सासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी बौद्धों को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन डी निम्न जाति के लोगों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पृथ्वी राज रासो, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चौहानों ने, ऑप्शन बी तोमरों ने, ऑप्शन सी परमारों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तोमरों ने। अगला प्रश्न, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा संगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा हमीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी तुर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरब। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। आइए दोस्तों इसका सही सुमेलन करते हैं। प्रतिहार राजवंश, इनकी राजधानी थी कन्नौज। चंदेल, खजुराहो, परमार, धार, सोलंकी, अहिंदलवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन ए राजा रानी मंदिर, ऑप्शन बी कंदरिया महादेव, ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ऑप्शन डी मुक्तेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, ऑप्शन बी पारसनाथ पर्वत, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी आबू पर्वत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आबू पर्वत। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेला राजपूत, ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ है स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी सिकड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी? ऑप्शन ए ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी लाला तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी
नरसिंहदेव ने, ऑप्शन डी प्रताप रुद्रदेव ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम, ऑप्शन 2 भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन सी मूलराज प्रथम, ऑप्शन डी मूलराज द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ऑप्शन ए नयचंद्र, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी कंबन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, ब्लैक पगोडा है ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी कोणार्क में, ऑप्शन डी मदुरै में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोणार्क में। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश, सूची 2 में राजधानी दी हुई है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चौहान, अजमेर, गढ़वाल, कन्नौज, सिसोदिया, चित्तौड़, कलचुड़ी, त्रिपुरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नल टॉड, ऑप्शन बी जदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नल टॉड। सूची सुमेलन कीजिए। सूची 1 में राजवंश, सूची 2 में राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चौहान, दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार, कन्नौज, परमार, मालवा, सोलंकी, कठियावाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुमेलन कीजिए। सूची 1 में राजवंश, सूची 2 में राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चंदेल, बुंदेलखंड, कलचुड़ी, चेदी, राठौर, कन्नौज, गुहिलोत, मेवाड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश, सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चौहान, वासुदेव, परमार, शियक, द्वितीय श्रीहर्ष, सोलंकी, मूलराज प्रथम, चंदेल, नन्नुक, चंदेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजपूत विद्यालय। अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक का रचयिता है? ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थीय, ऑप्शन बी परमार शासक भोज, ऑप्शन सी प्रतिहार शासक भोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ऑप्शन ए हरिकेली, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी मालती माधव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिकेली। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी नयपाल, ऑप्शन डी नरेंद्रपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन ए वृद्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदड़िया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी लेपाक्षी मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी विजय सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली से निर्मित है? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी वेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागर। अगला प्रश्न, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? 1 नंबर चोल, 2 पाल, 3 प्रतिहार, 4 राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम, ऑप्शन बी कपिलेंद्र, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम, ऑप्शन डी चोड़गंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम। अगला प्रश्न, अजयपाल संस्थापक थे? ऑप्शन ए अलवर के, ऑप्शन बी भरतपुर के, ऑप्शन सी अजमेर के, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजमेर के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी सिंधुराज, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी मुंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भोज परमार। अगला प्रश्न, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? पहला समरांगन सूत्रधार, दूसरा सरस्वती कंठाभारण, तीसरा योग सूत्रवृत्ति, चौथा आयुर्वेद सर्वस्व। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, समरांगन सूत्रधार का विषय है? ऑप्शन ए स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी योग शास्त्र, ऑप्शन डी काव्य शास्त्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थापत्य शास्त्र। अगला प्रश्न, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी सिंधुराज, ऑप्शन डी मुंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भोज परमार। अगला प्रश्न, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन ए जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रमणकर्ता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? ऑप्शन ए भीम 1, ऑप्शन बी भीम 2, ऑप्शन सी कुमारपाल, ऑप्शन डी जयसिंह सिंहराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए नमनुक चंदेल, ऑप्शन बी यशोवर्मा, ऑप्शन सी ढंगदेव, ऑप्शन डी गंडदेव।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धंगदेव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रैकुटक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रैकुटक संवत। अगला प्रश्न, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी गोविंद चंद्र, ऑप्शन सी जयचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोविंद चंद्र। अगला प्रश्न, चंदावड़ का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, नशैध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी जयचंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयचंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथकार, सूची 2 में ग्रंथ दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। कलहन, राजतरंगिणी, बिलहन, विक्रमाकंद देव चरित्र, जयनक, पृथ्वीराज विजय, सोमदेव, ललित विग्रह राज। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौज। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी नागभट्ट द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वत्सराज। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए 8वीं सदी ईस्वी में, ऑप्शन बी 7वीं सदी ईस्वी में, ऑप्शन सी 6ठी सदी ईस्वी में, ऑप्शन डी 9वीं सदी ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8वीं सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिहार। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे? ऑप्शन बी ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी बहमनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी रामपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल। अगला प्रश्न, पाल वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुदगिरी या मुंगेर। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी गोविंद तृतीय, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए मालखंड, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालखंड। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने आदिवड़ा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिहिर भोज। अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौड़ा कहकर पुकारा? ऑप्शन ए सुलेमान, ऑप्शन बी अमल सुदी, ऑप्शन सी अल बर्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल मसूदी। अगला प्रश्न, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन डी मिहिर भोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न, प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? ऑप्शन ए सुल, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी लक्ष्मण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मण। अगला प्रश्न, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ऑप्शन ए बैगैट संघर्ष के राजा घोषित किया गया, ऑप्शन बी संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, ऑप्शन सी सामंती सरदारों ने चुना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सामंती सरदारों ने चुना। अगला प्रश्न, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामीन कहा? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मपाल। अगला प्रश्न, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुम्हा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाल। अगला प्रश्न, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी जिमूत वाहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिमूत वाहन। अगला प्रश्न, रामचरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। अगला प्रश्न, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन ए सेन वंश ने, ऑप्शन बी सरकी सुल्तानों ने, ऑप्शन सी खलजी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेन वंश ने। अगला प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सामंत सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी बलाल सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामंत सेन। अगला प्रश्न, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? ऑप्शन ए बलाल सेन, ऑप्शन बी सामंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलाल सेन। अगला प्रश्न, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ऑप्शन ए सामंत सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी बलाल सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलाल सेन। अगला प्रश्न, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिग्गा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए करकोट वंश, ऑप्शन बी उत्पल वंश, ऑप्शन सी लोहार वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहार वंश। अगला प्रश्न, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी पराशर स्मृति, ऑप्शन सी ओशनम स्मृति, ऑप्शन डी स्कंद पुराण। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी उष्णम स्मृति। अगला प्रश्न है, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर निर्माण शैली, सूची 2 में उसके प्रसार क्षेत्र दिए गए हैं। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। नागर शैली, उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। बेसर शैली, विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली, कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शस्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हेनशांग, ऑप्शन डी अलबर्नी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलबर्नी। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर, सूची 2 में निर्माता दिए हुए हैं। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, केसरी नरेश, जगन्नाथ मंदिर पुरी, अनंत वर्मा चोटगंग, पूर्वी गंग नरेश, सूर्य मंदिर कोणार्क, नरसिंह देव। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी नागभट्ट द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय से, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन सी जैन संप्रदाय से, ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों से। अगला प्रश्न, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिलवाड़ा। अगला प्रश्न, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी महिपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न, कलहन कीर्त राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर, सूची 2 में निर्माता दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, निर्माता है यशो वर्मा। कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता है धंग। विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा, इसके निर्माता है विमल शाह वैश्य। लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, इसके निर्माता है तेजपाल व वस्तुपाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। मचंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर, सूर्य मंदिर मोढेरा, चौमुख मंदिर पालीताना। इसका ऑप्शन बी सही है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले क्लास में चैप्टर 9 पार्ट 2 दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।